विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल APR क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 12 का एक उदाहरण हमने पढ़ा था, जिसके द्वारा हमने हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 12.1 की, जिसका पहला प्रश्न है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। विद्यार्थियों ने पहले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार और उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए हम किस प्रकार से इस त्रिभुजाकार जो यातायात संकेत बोर्ड दिया हुआ है, इसके परिमाप से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। संकेत देखिए, इसमें लिखा है कि संकेत बोर्ड जो है वो समबाहु त्रिभुजाकार है, अर्थात जो संकेतक बोर्ड है वो सांकेतिक बोर्ड की प्रत्येक भुजा समान है और उसकी भुजा की माप दी हुई है हमें a और उस बोर्ड का परिमाप है 180 सेंटीमीटर और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आपको याद है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान होंगी, एक समान माप की होंगी। इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम a ही मान लेते हैं, तो a प्लस a बराबर परिमाप, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ दें तो वह योगफल है वो परिमाप आएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ a प्लस a यानी ये हो गई 3a बराबर परिमाप है बोर्ड का 180 सेंटीमीटर। तो एक a का मान आएगा 180/3 बराबर 60 सेंटीमीटर, अर्थात उस सांकेतिक बोर्ड की प्रत्येक भुजा होगी 60 सेंटीमीटर। अब हम संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र के द्वारा। तो s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c और इसका वर्गमूल, ये है हीरोन का सूत्र। सबसे पहले यहाँ हम s ज्ञात करेंगे। s का अर्थ होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप बटे 2 यानी 180/2 बराबर 90। अब हमारे पास s का मान है 90 और a का मान 60, b का मान 60 और c का मान भी 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड है। मान रखते हैं हम 90 गुणा 90 माइनस 60 गुणा 90 माइनस 60 गुणा 90 माइनस 60 यानी 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से हमें इसका वर्गमूल जो है वो ज्ञात करना है शॉर्ट विधि से। तो उसमें जो वर्गमूल के निशान के नीचे जो संख्या दी हुई है, उस प्रत्येक संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। जैसे 90 का होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, फिर 30 का होगा 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5 और फिर 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या करना है कि इसमें समान अंक देखने हैं और वो कितने कितने अंक हैं। जैसे सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, तो 2 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 यानी 2 का अंक 4 बार है। तो हमें क्या करना है कि 2 के जोड़े बनाते हुए एक एक अंक हमें कॉमन लेना है, यानी बाहर लिखना है। तो 4 2 में से हम बाहर लिखेंगे 2 बार 2। उसके बाद 3 गिनते हम, यहाँ 3 है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 में से 2 के 2 जोड़े बनेंगे, अर्थात 3 का जो एक जो 3 का अंक है वो वर्गमूल के नीचे रहेगा। अतः 2 बार हम 3 बाहर लिखते हैं। इसी प्रकार 5 की गणना करते हैं। 5 1 2 3 और 4 यानी 5 का अंक है वो 4 बार आया है, तो हम 5 को 2 बार लिख देंगे।
और गुणा वर्गमूल के चिन्ह के नीचे रहेगा 3, क्योंकि 3 का एक अंक हमारे पास शेष बच गया था जिसका जोड़ा नहीं बना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180 और 180 5 900 और गुणा में वर्गमूल 3। तो ये हमारा संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 900 गुणा √3। ये हमारा उत्तर है। एक बात बता देना चाहता हूँ आपको विद्यार्थियों कि यदि यहाँ हमें हीरोन का सूत्र प्रयोग नहीं करना हो तब हम समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका सूत्र होगा √3/4 और गुणा में भुजा सुकेर और वर्ग इकाई, यानी जहाँ क्षेत्रफल होगा वहाँ जो भी इकाई होगी उस इकाई से पहले हम वर्ग शब्द का यूज करेंगे या उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो √3/4 और गुणा में भुजा समबाहु त्रिभुजाकार जो बोर्ड है इसकी एक भुजा है 60 सेंटीमीटर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 60 गुणा 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हम गुणा कर देते हैं। 1√3 गुणा 60 को 60 से गुणा करेंगे 3600 और बट्टे में 4 को यदि हम इससे डिवाइड करते हैं 3600 को तो ये आएगा 900 वर्ग सेंटीमीटर। तब भी हमारा आंसर होगा 900 गुणा √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका दूसरा तरीका है। अन्य तरीका यानी अदर मेथड। इस प्रकार से हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके अध्याय 12.1 में 6 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से पहले प्रश्न को हमने पढ़ लिया है। अन्य जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों को आप करके देखिएगा। यदि आपके वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, तब हम उस संबंधित प्रश्न का वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे। जैसे इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए दीवार का आकार है त्रिभुज आकार। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विज्ञापन से प्रति वर्ष जो खर्चा जो प्राप्त होगा, जो राशि प्राप्त होगी वो वर्ग मीटर में दी हुई है। जहाँ वर्ग मीटर का शब्द आ जाता है वहाँ हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार हैं उनका हमें हीरोन के सूत्र के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा उसको हमें 5000 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो राशि प्राप्त होगी उसके अनुसार क्षेत्रफल को 5000 से गुणा करना है। जो हमारा आंसर आएगा वो 1 साल का खर्चा जो कंपनी देगी, यानी जो 1 साल में राशि प्राप्त होगी वो राशि आएगी। जबकि कंपनी ने 3 महीने के लिए ही इस विज्ञापन को इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए किराए पे लिया है। तो जो कुल मान हमारा प्राप्त होगा क्षेत्रफल को 5000 से गुणा करने के बाद उस कुल राशि में हमें 12 का भाग देकर पहले हम 1 महीने का ज्ञात करेंगे और उसके बाद में जो आंसर हमें प्राप्त होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो जो राशि आएगी वो 3 महीने का कुल किराया आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में किसी पार्क की एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएँ अर्थात भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हीरोन के सूत्र के द्वारा आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है
कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। विद्यार्थियों, यह प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 पढ़ा था, उस 1 नंबर उदाहरण की तरह इस प्रश्न को आप हल कर लीजिए। 5वां प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ भुजाओं का माप नहीं दिया गया है, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया गया है 12:17:25। तो इसमें हमें पहले एक भुजा की माप मान लेनी है। तो इसमें हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजा का माप x है, तो पहली भुजा जो अनुमानित है वो 12x होगी, दूसरी 17x और तीसरी 25x। अब हमें सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 12x, 17x और 25x को जोड़ देंगे और उनका जो कुल योग जो आएगा वो उसके परिमाप के बराबर होगा। अर्थात परिमाप से हमें पहले इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। एक बार आप करने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं इस प्रश्न को हल करके आपके सामने मैं इसको शेयर करूँगा। आपको ये प्रश्न हल सहित प्रस्तुत कर दिया जाएगा। छठे प्रश्न में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा असमान होती है। इसमें जो त्रिभुज का परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो भुजाओं की माप हमारे पास दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जबकि तीसरी भुजा में पहले ज्ञात करनी होगी, तो वही मेथड हमें अपनाना पड़ेगा कि तीनों भुजाओं का जो योग है वो परिमाप के बराबर होगा। तो तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं हमारे पास ज्ञात हैं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा को हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान ज्ञात करने के बाद हम हीरोन के सूत्र के द्वारा छठे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अध्याय 12.2 का अध्ययन करेंगे।